वक्त के फिरौन के सामने खड़े हो जाओ, वक्त के नमरूद के सामने खड़े हो जाओ, वक्त के अबू जहल के सामने खड़े हो जाओ, वक्त के अबू लहब के सामने खड़े हो जाओ और वक्त के यजीदों के सामने अपनी गर्दन कटा देना, मगर कभी झुकने नहीं देना अपने आप को। ये वन मम्मी टू डैडी की औलाद है, ये गोडसे की औलाद है, ये वही मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने गांधी की हत्या की थी। ये वही लोग हैं जो अंबेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। इनको रूल ऑफ लॉ पर भरोसा नहीं है, इनको रूल ऑफ गन पर भरोसा है, इनको बैलेट पर भरोसा नहीं है, इनको गोली पर भरोसा है। वो ये चाहते हैं कि इनकी आवाज को दबा दिया जाए। बीजेपी यही चाहती है कि आप डर डर कर घुटन की जिंदगी गुजारें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप देख रहे हैं कि पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही, वो हर महाज पर बीजेपी की सरकार नाकाम साबित हुई है। क्या नौजवानों को रोजगार मिला? क्या नौजवानों को नौकरी मिली? तो आपको जानकर हैरत होगी, बल्कि आप जानते हैं कि किसी नौजवान को रोजगार का इंतजाम नहीं किया। बीजेपी सिर्फ उन मसाइल को उठाती है जिससे दो समुदायों में गर्मी पैदा हो जाती है, या फिर यहां पर ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी करती है। 5 साल में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में घर तो बहुत मंजूर हुए, मगर 10 अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों को घर नहीं दिए गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी बड़ी बड़ी बातें करती है, मगर आज उत्तर प्रदेश हर मैदान में पीछे हो चुका है। देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं, क्या कहा उन्होंने देश की पार्लियामेंट में कि कोविड के दौरान में गलती से लोगों को उत्तर प्रदेश भेज दिया गया। मैं देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहूंगा और उनके हाफिजे को ताजा करना चाहूंगा। हाफिजे का मतलब उनकी मेमोरी को ताजा करना चाहूंगा कि क्या जब कोविड शुरू हुआ तो क्या तबलीगी जमात पर जुल्म नहीं शुरू हुआ? क्या आपने इल्जाम नहीं लगा दिया अल्पसंख्यक समाज मुसलमान पर? आप ही की पार्टी के लोग कह रहे थे कि कोविड फैलाने में ये लोग जिम्मेदार हैं। बताओ प्रधानमंत्री, वो किसने किया? फिर कौन जिम्मेदार है उसका? और दूसरी बात बीजेपी नहीं बताती आपको, क्या जनवरी 2021 में बीजेपी पार्टी ने एक रेजोल्यूशन पास करके प्रधानमंत्री को मुबारकबाद दी कि प्रधानमंत्री को मुबारकबाद इसलिए दी बीजेपी ने कि हम कोविड से जंग जीत गए और ऑस्ट्रेलिया में भारत ने ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को हरा दिया। इतनी जल्दी आपने जनवरी 2021 को 1 साल पहले आप जाकर रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए, बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी में यह बात कही गई। उसके बाद जब दूसरी वेव शुरू हुई तो क्या गंगा के पानी पर जो लाशें तीर रही थी प्रधानमंत्री, वो झूठ है? क्या उत्तर प्रदेश में लोग जब ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर मर रहे थे, वो झूठ है? क्या लोग को, आवाम को कोविड से दवाएं नहीं मिल रही थी, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा था, वो झूठ है? बताओ प्रधानमंत्री, बताओ बीजेपी, क्या ये बात सच नहीं है कि आपने 2021 जनवरी में आपने कोवैक्सीन और कोविशील्ड का ऑर्डर प्लेस किया, उसमें देरी हुई? अगर आप अक्टूबर नवंबर 2020 में कोविशील्ड और कोवैक्सीन की दवाओं का ऑर्डर प्लेस कर देते तो भारत में इतने लोग नहीं मरते। आपको सिर्फ तारीफ पसंद है, आपको सिर्फ अपनी तारीफ पसंद कि आपने ऐसा किया था। अरे आपकी हुकूमत की गलती की वजह से भारत में कोविड की सेकेंड वेव आई, बीजेपी जिम्मेदार है। अगर 2021 में कोविड की सेकेंड वेव आई तो बीजेपी की गलतियों की वजह से, बीजेपी की नादानियों की वजह से, जिसमें लोगों ने, जनता ने अपनी माओं को खोया, अपने पिता को खोया, अपनी पत्नी को खोया, अपने भाइयों को खोया, अपने दोस्तों को खोया,
बताओ प्रधानमंत्री, आपने दवाओं का ऑर्डर क्यों नहीं पहले प्लेस किया? इसकी बात प्रधानमंत्री नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जब उन पर आ जाती है बात तो फौरन बोलते मैं जिम्मेदार नहीं हूं, कोई और जिम्मेदार है। क्या आप सरकार क्या कर रही थी आपकी? दूसरी बात की अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज बीजेपी के मुख्य दूंगा, मौसम वैज्ञानिक है बाबा आप। मई जून में कोई सर्दी पैदा कर देता है, अब बोलते हैं कि अब मैं सर्दी के मौसम में गर्मी पैदा कर दूंगा। अरे बाबा, आपकी सरकार तो दवा नहीं दे सकी, आपकी सरकार तो मरने वालों को अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ी नहीं दे सकी। आप कौन सी गर्मी और सर्दी की बात कर रहे हैं? आपने उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं दिया, नौकरी नहीं दी, मगर बाबा गर्मी और सर्दी की बात कर रहे हैं। बाबा ने कहा था मैंने पूरा क्राइम खत्म कर दिया, जराइम खत्म कर दिया, कोई नहीं होता है, सब डरते हैं, सब क्रिमिनल माफिया भाग गए। बाबा हम पर गोली चलाने वाले कौन थे? आपको नहीं मालूम बाबा कौन थे? आपने कहा कि अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि अब माफिया जेल में जाता है। हम पूछना चाहते हैं ये कौन थे? ये किसकी नाजायज औलाद ने हम पर गोली चलाई? ये वन मम्मी टू डैडी की औलाद है, ये गोडसे की औलाद है। ये वही मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने गांधी की हत्या की थी। ये वही लोग हैं जो अंबेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। इनको रूल ऑफ लॉ पर भरोसा नहीं है, इनको रूल ऑफ गन पर भरोसा है, इनको बैलेट पर भरोसा नहीं है, इनको गोली पर भरोसा है। वो ये चाहते हैं कि इनकी आवाज को दबा दिया जाए। मैं पूछना चाहता हूं बाबा, ये गोली चलाने वाले कौन थे? और बाबा ने कहा कि ओवैसी को अपनी भाषण को देख कर देना चाहिए। बाबा मेरी जबान चलेगी तो तुम्हारे बोलने से नहीं चलेगी, मेरी जबान चलेगी तो इन नौजवानों के जज्बात की तर्जुमानी करेगी। मेरी जबान चलेगी तो असमौली और उत्तर प्रदेश के नौजवानों की तड़प पर चलेगी। मेरे मुंह में मेरी जबान है, तुम्हारी जबान नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। मेरी जबान गुलामी की बात नहीं करेगी, मेरी जबान हक की आवाज को बुलंद करेगी। मेरी जबान चापलूसी की बात नहीं करेगी, मेरी जबान हक की बात करेगी। मेरी जबान गुलामी की बात नहीं करेगी, मेरी जबान हिस्सेदारी की बात करेगी। मेरी जबान से डर की बात नहीं निकलेगी, मेरी जबान से उम्मीद की बात निकलेगी। मेरी जबान है जो उनकी जबान की मैं तर्जुमानी करता हूं। मैं कोई संघ की जबान या समाजवादी की जबान में नहीं बात कर सकता, मैं नहीं करूंगा। अगर ये मेरा जुर्म है तो इस पर गोली चलाएंगे तो चलाने वाले चलाओ। कितनी गोली चलाओगे तुम? तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी मगर मेरी जबान खत्म नहीं होगी, क्योंकि अब ओवैसी अकेला नहीं है। मैं अपनी जबान नहीं बल्कि मैंने ऐसे लाखों लोगों को बता दिया है कि अपनी जबान को इस्तेमाल करो। वक्त के फिरौन के सामने खड़े हो जाओ, वक्त के नमरूद के सामने खड़े हो जाओ, वक्त के अबू जहल के सामने खड़े हो जाओ, वक्त के अबू लहब के सामने खड़े हो जाओ और वक्त के यजीदों के सामने अपनी गर्दन कटा देना मगर कभी झुकने नहीं देना अपने आप को। ये हम जब बात करते हैं तो ये लोग, अरे जोर से लगाओ, जोर से लगाओ, जोर से लगाओ, गली गली लगाओ, नगर नगर लगाओ, पूरी असमौली में लगाओ। ये बात हुई।